सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बहुत अच्छी सी कविता पढ़ी थी ना, जिसमें हमने जाना था कि प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, जिसका नाम है सोने की कुल्हाड़ी। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले देखिए, किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा कौन होता है बच्चों? लकड़ी को काटने वाले को लकड़हारा कहते हैं। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। परिश्रमी यानी कि बच्चों बहुत मेहनती था। एक दिन वह नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी के पानी में जा गिरी। लकड़हारा दुखी हो गया और वहीं नदी के किनारे पर अपना माथा पकड़कर बैठ गया। तभी एक जलपरी नदी के पानी से बाहर निकली और लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। बच्चों देखो, यहाँ पर आपको चित्र भी दिए गए हैं। आइए अब इनकी बातें पढ़ते हैं, लकड़हारे की और जलपरी की। जलपरी कहती है लकड़हारे से, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो लकड़हारा कहता है, मेरी कुल्हाड़ी जिससे मेरी रोजी रोटी चलती थी, इस नदी में गिर गई है। जलपरी ने कहा कि वह उसकी कुल्हाड़ी नदी से निकाल सकती है। जलपरी ने पानी में डुबकी लगाई और हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, लकड़हारे ने ऐसा कहा। जलपरी ने फिर नदी में डुबकी लगाई। उस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी ने एक बार फिर नदी में डुबकी लगाई और इस बार उसके हाथ में लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, जलपरी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और लकड़हारे से बोली, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देखकर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आया। अब ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम ही ले लो। तो बच्चों, जलपरी ने एक एक करके लकड़हारे को लालच दिया। पहले सोने की कुल्हाड़ी दी, फिर चांदी की कुल्हाड़ी देनी चाहिए, लेकिन लकड़हारे ने लालच नहीं किया। उसकी जो कुल्हाड़ी थी लोहे की, उसने वही अपनी कुल्हाड़ी ली। इसकी ईमानदारी से खुश होकर जलपरी ने उसको तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। तीनों कुल्हाड़ियां लकड़हारे को देकर जलपरी अदृश्य हो गई। लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर लौट आया। इस घटना का पता लकड़हारे के पड़ोसी को भी चला, तो लालच में आकर वह भी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर उसी पेड़ से लकड़ियां काटने लगा। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी और झूठ मूठ के आंसू बहाने लगा। इस बार भी जलपरी नदी से बाहर निकली और उस लकड़हारे से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तो लकड़हारे ने कहा, मैं पेड़ से लकड़ियां काट रहा था, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तो जलपरी कहती है, दुख मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से निकाल देती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं यहीं बैठा हूँ। जलपरी ने पानी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, लाओ मेरी कुल्हाड़ी मुझे दे दो। तो बच्चे, इस लकड़हारे ने झूठ बोला, सोने की कुल्हाड़ी मांगी। जलपरी समझ गई कि वह आदमी झूठ बोल रहा है। जलपरी उससे बोली, अच्छा, तुम्हारे पास सोने की कुल्हाड़ी है, फिर भी तुम लकड़ी काट कर बेचते हो, तुम झूठे और लालची आदमी हो। इतना क्या, सोने की कुल्हाड़ी लेकर नदी के जल में समा गई और लालची लकड़हारा बहुत देर तक किनारे पर उसकी प्रतीक्षा करता रहा। आखिर में वह लकड़हारा थक हार कर अपने घर लौट गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि ईमानदारी का फल मीठा होता है तथा लालच का परिणाम बुरा होता है। तो हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपना कार्य बच्चों पूरे परिश्रम और ईमानदारी के साथ ही करना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी होती है यहाँ समाप्त। आज जो पाठ हमने पढ़ा है, इस पाठ को आप दोबारा से पढ़िए, इस वीडियो को देखिए और इस पाठ से हमें जो शिक्षा मिलती है उसका आप अपने जीवन में अनुपालन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।